हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th के लिए जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेंटअप एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम, ये दोनों के लिए जो है बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो सभी बच्चे पूरा वीडियो देखना और सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से याद कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों के लिए बहुत ही जो है वीवीआई क्वेश्चन है। हिंदी 100 मार्क्स से जो है पूरे बुक से आपके पूरे बुक्स जो है दिगंत भाग, ठीक है, तो पूरे बुक से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाइए और बताइए कि हाँ वॉइस जो है मेरा एकदम सही से पहुंच रहा है, और यस नो आप लोग बताइए हाँ वॉइस और वीडियो सही से चल रहा है। उसके बाद आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। और जो स्टूडेंट जो है लाइव स्ट्रीम में नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगर बाद में देखेंगे वो आंसर अगर आप लोग देना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में दे देना है। अगर नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग को सारे क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जिन जिन को नोटिफिकेशन नहीं मिला तो उनको तो मैं कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले ही आप लोग कर दिए हैं कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग लाइक करते हैं तब आपको वीडियो रिकमेंड भी करेगा, ऐसे रिकमेंड नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए। और बताइए सभी स्टूडेंट आप लोग रेडी हैं, आज का क्लास शुरू करेंगे। सभी स्टूडेंट बताइए रेडी हैं और वह सभी चीज़ एकदम प्रॉपर सही से पहुँच रहा है, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे बताइए हाँ एकदम प्रॉपर सभी स्टूडेंट रेडी हैं। चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ अदर सब्जेक्ट देखो अब कल से फिक्स है, अब कल से जो है फिक्स है अदर सब्जेक्ट भी होगा। और मेरे जो न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन स्टडी, लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में। जो मेरे न्यूज़ चैनल से नहीं जो आप लोग जुड़ जाइए कल से, उसमें कल से फिक्स है। आज के बाद अभी एक भी बहाना नहीं चलेगा, ठीक है, चाहे हम रहे या आप रहो, ठीक है। कल से आज से कोई बहाना नहीं, ठीक है। कल से आपको क्या होगा, न्यूज़ चैनल पर जो है शुरू से यानी सभी सब्जेक्ट का जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग उस चैनल से जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलो पहले आज का क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उस चैनल से आप लोग जाकर उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे फटाफट बताइए आप लोग रेडी हैं, उसके बाद आज का क्लास शुरू करेंगे, ओके। चलो बहुत ही बढ़िया। और सभी स्टूडेंट सबसे लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। अगर लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर दीजिए। ये देखो ये सब लाइक करना तो ये तो आपको खुद जिम्मेदारी बनता है कि हाँ लाइक करना चाहिए, ओके। चलो आप लोग आंसर देते जाना, सभी स्टूडेंट आंसर देते जाना। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, ओके। तो आज का जो है पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलो आज का पहला प्रश्न यहाँ आप लोग देख सकते हैं, पूछा जा रहा है करबक के रचयिता जो है कौन है। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर देते जाइए। करबक के रचयिता जो है कौन है। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सभी ने राइट आंसर दे रहे हैं। इसी तरह आप लोग आंसर देते जाइए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बच्चे ऑप्शन नंबर इसका डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है जैसी जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी का नाम भी है स्क्रीन पर ऑन कर दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दिए उनका बिल्कुल राइट आंसर है। और जैसी जी यानी इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी और शॉर्ट फॉर्म में इनका है जैसी जी। तो करबक के रचयिता जो है कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है नावादास जो है किस काल के कवि थे। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर देते जाइए। बहुत ही बढ़िया, आप लोग आंसर देते जाइए, इसी तरह आंसर दीजिए जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिए उसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। और पूरा वीडियो एंड तक देखिए और सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है भक्ति काल के। तो नावादास जो है किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे नावादास, यानी इसका बी हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है सूरदास के गुरु का नाम क्या था। क्या नाम था ये पूछा जा रहा है, सूरदास के जो है गुरु का क्या नाम था। आंसर तो सभी बच्चे, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, मतलब नाम है, ठीक है। आंसर तो सभी स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। वाह एकदम धमाल मचा देना है सभी को एग्जाम में।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो जो बच्चों ऑप्शन में इसका सीधे उनका बिल्कुल राइट आंसर है वल्लभ आचार्य। तो सूरदास के जो है गुरु का नाम क्या था, तो वल्लभ आचार्य नाम था। और इनके दीक्षा गुरु या गुरु दोनों सेम ही होता है, ठीक है। क्या नाम था, तो वल्लभ आचार्य नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है शिव बावनी में किसकी वीरता का वर्णन है। फटाफट आंसर दो। शिव बावनी में जो है किसकी वीरता का वर्णन है। आपके पास सारा ऑप्शन दिया गया है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। शिव बावनी में किसकी जो है वीरता का वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सभी राइट आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो जो बच्चों ऑप्शन में इसका सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है शिवाजी की। तो शिव बावनी में जो है किसकी वीरता का वर्णन है, तो शिवाजी की जो है वीरता का वर्णन है शिव बावनी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया राइट आंसर। बिल्कुल सभी राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर देते जाइए। अब एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है मोहन राकेश रचित नाटक है, यानी मोहन राकेश द्वारा जो है कौन सी जो है नाटक लिखा गया यानी रचित किया गया है। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। मोहन राकेश रचित नाटक है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत सुंदर, सभी का हम चैट देख रहे हैं, आंसर सिर्फ आप लोग देते जाइए फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का जो बच्चे ऑप्शन में दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, तो आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। तो मोहन राकेश रचित नाटक जो है उसका नाम जो है वो क्या नाम है, तो आषाढ़ का एक दिन। बहुत ही सुंदर, आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसी तरह आप लोग का तैयारी भी होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 6, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। प्रगीत और समाज, यहाँ पर देखो प्रगीत लिखा है लेकिन प्रगति होना चाहिए, लेकिन दोनों चलता है, ठीक है। प्रगति हो या प्रगीत दोनों चलेगा। तो प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है कौन है। आपके पास सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सभी राइट आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है नामवर सिंह। तो प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है कौन है, तो नामवर सिंह है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है कौन सी है। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आप लोग आंसर देते जाइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है पूछा जा रहा है इसमें कौन सी है। चार ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है जूठन, सी है तिरछी और डी है रोज। इसमें से जो है कौन सी रचना जो है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ये पूछा जा रहा है। बहुत ही सुंदर, आप लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का जो बच्चों ऑप्शन में इसका बी दिया उनका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है जूठन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है कौन सी है, तो जूठन के लेखक जो है कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है लेखक मलयज का मूल नाम क्या था। लेखक जो है मलयज यहाँ पर पूछा जा रहा है उनका मूल नाम क्या था। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। लेखक मलयज का मूल नाम क्या था। बहुत ही सुंदर, आप लोग बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का जो बच्चों ऑप्शन में इसका सीधे उनका बिल्कुल राइट आंसर है भरत जी श्रीवास्तव। तो लेखक मलयज जो है इनका जो है मूल नाम जो है क्या नाम था, तो भरत जी श्रीवास्तव नाम था। क्या नाम था, तो भरत जी श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है इनके गांव का नाम क्या था। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए आपको दिया गया है सिताब दियारा, बी है सिमरिया, सी है शाहजहांपुर और डी है कुशीनगर। आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के जो है गांव का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, तो उनके गांव का नाम है सिताब दियारा। क्या नाम है,
तो सिताब दियारा नाम है जयप्रकाश नारायण के गांव का। जब ये चैप्टर संपूर्ण क्रांति कराए थे उस समय जो ये क्वेश्चन आपको कराए थे, आपको याद ही होगा, संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है कौन है, जयप्रकाश नारायण है। और इनके गांव का नाम क्या था, तो सिताब दियारा नाम था। और संपूर्ण क्रांति जो है ये जो है क्या है, यह भाषण है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को, ठीक है। जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो चैनल से नहीं जुड़े आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब है क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, नावादास का जो है कहाँ के अस्थायी निवासी थे, यानी नावादास जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कहाँ के अस्थायी निवासी थे। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। नावादास जो है कहाँ के अस्थायी निवासी थे। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है, बहुत ही सुंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का जो बच्चे ऑप्शन इसका सी दे रहे उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है वृंदावन। तो नावादास का जो है कहाँ के जो है स्थायी निवासी थे, तो वृंदावन के जो है निवासी थे नावादास, यानी राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है, तुलसीदास का जो है जन्म स्थान जो है कहाँ था, यानी तुलसीदास जो है इनका पूछा जा रहा है जन्म स्थान जो है कहाँ पर था। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था। बहुत ही सुंदर आप लोग आंसर दे रहे हैं, इसी तरह आप लोग आंसर देते जाइए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आप लोग की तैयारी हो रही है। चलो क्वेश्चन में 11 का जो बच्चे ऑप्शन में इधर उनका बिल्कुल राइट आंसर है राजापुर वंदा। देखो तुलसीदास का जन्म स्थान जो है कहाँ था, तो राजापुर वंदा में इनका जन्म स्थान था, यानी ये हो गया राइट आंसर राजापुर वंदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तुलसीदास का जो है जन्म स्थान जो है कहाँ था, तो राजापुर वंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जो है जेल गए। भगत सिंह जो है इनके पिताजी जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कितनी बार जो है जेल गए। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। भगत सिंह के पिता जो है कितनी बार जेल गए। चलो बहुत ही सुंदर, बिल्कुल इसी तरह आप लोग पूरे क्लास को कंटिन्यू देखिए और सारे क्वेश्चन आप लोग आंसर दे जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है पूछा जा रहा है भगत सिंह के जो पिता जो है कितनी बार जेल गए हैं, ये जो कि बहुत बार जेल गए थे। भगत सिंह के जो कि पिताजी जो थे वो कितनी बार जेल गए थे, तो अनेक बार, यानी ये बहुत बार जेल गए थे, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी अनेक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप सभी को पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ भी आपको कलर करके देंगे, पूरा वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद आपको पीडीएफ दे देंगे रिवीजन करने के लिए, ठीक है। जो स्टूडेंट एंड तक देखें उन्हीं को सिर्फ स्पेशली मिलेगा। अब एक क्वेश्चन में 13 पूछा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है लिखी कविता जो है कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है लिखी कविता पूछा जा रहा है, इसमें कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। सभी स्टूडेंट आंसर फटाफट देते जाइए। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता जो है कौन है। चलो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सभी राइट आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है पुत्र वियोग। आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी बहुत बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। तो देखो आप लोग अगर लाइव क्लास मिस करते हैं इसलिए आपको अच्छी तरह से याद नहीं होता, आप डेली लाइव क्लासेस प्रेजेंट रहो, आपको सारा क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में 13 पूछा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है लिखी कविता जो है कौन सी है, यानी कौन है। तो पुत्र वियोग के लेखक जो है कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। याद हो गया, पुत्र वियोग के लेखक कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इनकी कविता जो है कौन है, पुत्र वियोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार जो है कौन है। जन जन का चेहरा एक के जो है रचनाकार जो है कौन है।
आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं सभी स्टूडेंट। जो जो बच्चे ऑप्शन में इसका दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो जन जन का चेहरा एक के जो है रचनाकार जो है कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि जन जन का चेहरा के एक के रचनाकार हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, एकदम आप लोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। इसी तरह सभी सब्जेक्ट में आपका एकदम पकड़ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लाइक नहीं किया आप लोग लाइक भी कर दीजिए फटाफट, आपको एग्जाम में धमाल मचाना है। अब एक क्वेश्चन में 15 पूछा जा रहा है, ज्ञानेन्द्रपति का जन्म किस प्रांत में हुआ था? यानी कौन से राज्य में जो है ज्ञानेन्द्रपति का जन्म हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है झारखंड। आंसर फटाफट देते जाइए। ज्ञानेन्द्रपति का जन्म किस प्रांत में हुआ था? चलो क्वेश्चन 15 का जो बच्चे ऑप्शन इसका दी दे उनका बिल्कुल राइट आंसर है झारखंड। तो ज्ञानेन्द्रपति जी जो हैं इनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो झारखंड। और यहाँ पर प्रांत भी इसी तरह पूछा गया है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो राज्य भी पूछेगा तो आपको झारखंड देना है और प्रांत भी पूछेगा तो आपको झारखंड। तो ज्ञानेन्द्रपति का जन्म जो है किस प्रांत में हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सभी राइट आंसर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन में 16, पूछा जा रहा है, जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम क्या था? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दो। जूठन जो है ये तो एक यहाँ से क्वेश्चन निकल चुका है। जूठन जो है क्या आत्मकथा है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है जूठन आत्मकथा में स्कूल के जो है प्रधानाध्यापक का नाम क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आंसर दो सभी स्टूडेंट। जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम क्या था? बहुत ही सुंदर, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में 16 का जो बच्चे ऑप्शन इसका सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है कलीराम नाम था जूठन आत्मकथा के प्रधानाध्यापक का नाम। क्या नाम था? तो कलीराम नाम था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना। जूठन जो है ये क्या है? आत्मकथा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जूठन आत्मकथा है और इसको इनके जो है स्कूल के जो है प्रधानाध्यापक का नाम जो है वो क्या नाम था? तो कलीराम नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है, जैसी ने अपनी एक आंख तुलना जो है किससे की है? जैसी जो है जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, यहाँ पर पूछा जा रहा है जैसी ने अपनी एक अंक की तुलना किससे की है? आंसर दो फटाफट, एकदम फुल एनर्जी से पढ़ो, मजे से पढ़ो, आंसर फटाफट देते जाओ। जैसी ने अपनी एक अंक की तुलना किससे की है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। जो बच्चे ऑप्शन में इसका डी दे रहे हैं उनका तो बिल्कुल ही राइट आंसर है दर्पण से जो है जैसी, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। और ये जो कि एक अंक की तुलना जो है किससे की? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर दो फटाफट। पार्वती मंगल जो है किस कवि की रचना है? आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। वाह बिल्कुल, एकदम धमाल मचा देंगे इस बार लगता है एकदम। इसी तरह मेहनत को एकदम जुनून से, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपका रिजल्ट जो है वो शोर मचा दे, ठीक है। तो चुना है यानी बी हो गया राइट आंसर। किसकी है? तो तुलसीदास की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं। चलो आपके स्क्रीन पे शाखा के कवि थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास जो है किस शाखा के कवि थे? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर दो फटाफट सभी स्टूडेंट, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। सूरदास जो है किस शाखा के कवि थे? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी राइट आंसर दें। चलो क्वेश्चन 19 का सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, हम देख रहे हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल। तो क्वेश्चन 19 का जो बच्चे ऑप्शन में दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है तो कृष्ण भक्ति शाखा। तो सूरदास जो है किस शाखा के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे सूरदास। अब वो पहले ही बताए थे सूरदास जो कि अंधे थे और ये कृष्ण भगवान के जो है अनंत भक्त थे, यानी कृष्ण भगवान का नाम लेकर इनका को जो है सूरदास को जो है कृष्ण भगवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सूरदास जो है किस शाखा के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब है क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है पद्मावत जो है किसकी रचना है। पद्मावत जो है पूछा जा रहा है इसमें किसकी रचना है। आपके पास चार हो गया है आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। पद्मावत किसकी रचना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम धमाल मचाना है सभी को। टारगेट आपको याद रखना है 400 प्लस आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, रात में सोओ या ना सो आप पर निर्भर है, लेकिन आपको टारगेट अचीव करना है। इतना मेहनत करो कि आपको 400 प्लस आसानी से आ जाए। ठीक है, ये ज़्यादा टारगेट नहीं, एक कम लो टारगेट है और इससे ज़्यादा जितना आप लोग ला सकते हो। ठीक है, रचना है तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत। ठीक है, हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक है, जो जो स्टूडेंट हैं आपको गारंटी देते हैं, आप लोग एकदम जितना हम करते हैं सारे आप लोग करते जाइए। आपको एक भी, आपको ये लिख के देते हैं हम, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। हाँ, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, ये एक बात फिक्स है, रियल बात है, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक होता है ना कि आपको 10 क्वेश्चन कराए और आपको कह देंगे कि यही सब आएगा, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन हमको जितना हम करा रहे हैं एक भी उससे क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, आपको एकदम सारे क्वेश्चन आप लोग याद करते जाए, आपको एक भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आएगा। आराम से आप लोग सारे क्वेश्चन मजे से आप लोग बना लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है सूरदास की अभिरुचि जो है किस काम में थी। यानी सूरदास की जो अभिरुचि जो है किस काम में थी। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आंसर सभी बच्चे फटाफट देते जाइए। बहुत सुंदर, बिल्कुल एकदम, क्या बताएं, आप तो एकदम जितना आपसे को चाह रहे हैं मेहनत करने, आप लोग उतना मेहनत करने लायक हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर भी दे रहे हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग एकदम बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर डी उनका बिल्कुल राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है ये सुनो, पूछा जा रहा है सूरदास की अभिरुचि, यानी यहाँ पर अभिरुचि पूछा जा रहा है किस काम में थी। यानी पर्यटन में भी जो है सूरदास की अभिरुचि थी, सत्संग में भी थी, और कृष्ण भक्ति एवं वैराग में भी जो है सूरदास की अभिरुचि थी। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया राइट आंसर। बहुत सुंदर, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह आप लोग आंसर देते जाइए। आपको डेली लाइव क्लासेस हिंदी का होगा 7 PM में, और कल से इंग्लिश का भी शुरू होगा। कल से इंग्लिश में 8 PM, और साइंस का जो है 9 PM। ठीक है, और 9:30 या 10 बजे से जो है आर्ट्स का भी कराएंगे। ठीक है, आपको एकदम एग्जाम डेट नज़दीक आ चुका है, इसी तरह आप लोग को धमाल मचाना है, क्योंकि अगर डेली अभी सभी सब्जेक्ट पर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो सिलेबस नहीं खत्म होगा। और जो मेरा सपना जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। आप इसी तरह मेहनत करते जाइए। ठीक है, और कल से सभी क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता जो है कौन है। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 का सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है रघुवीर सहाय। तो अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता जो है कौन है, तो रघुवीर सहाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन जो 21 विद्या की रचना है। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सभी स्टूडेंट फटाफट देते जाइए। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो 21 विद्या की रचना है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका जो बच्चे ऑप्शन में ये दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है डायरी साहित्य। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो 21 विद्या की रचना है, तो डायरी है। डायरी और साहित्य दोनों सेम ही इसका मीन्स होता है, डायरी और साहित्य होता है। क्या होता है, डायरी साहित्य, जो कि हंसते हुए मेरा अकेलापन की जो है विद्या है, क्या है, डायरी साहित्य। आपको एग्जाम में डायरी भी डायरेक्ट दिया जाएगा और यहाँ पर डायरी साहित्य भी लिखा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन में 24 पूछा जा रहा है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, आंसर सभी फटाफट देते जाओ। मोहन राकेश के जो है बचपन का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या था। बहुत सुंदर, बिल्कुल राइट आंसर दे, बहुत ही बढ़िया। चलो क्वेश्चन में 24 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम था, मदन मोहन गुगलानी नाम था मोहन राकेश का बचपन का नाम, यानी इसका सी हो गया राइट आंसर। तो मोहन राकेश का बचपन का नाम जो है क्या था,
तो मदन मोहन गुगलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बिल्कुल बहुत ही सुंदर राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है, सूरदास जो है किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा के कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देते जाइए। सूरदास जो है किस भाषा के कवि हैं? चलो आंसर दो फटाफट, वीवीए क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है ब्रज भाषा। तो सूरदास जो है किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास। कौन है? तो सूरदास कौन से भाषा? तो ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है, बातचीत के लेखक कौन है? इसका तो आंसर सभी का राइट आंसर आना ही चाहिए। बातचीत के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर आप लोग देते जाइए। देखते हैं एकदम सभी का आंसर तो करेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो बच्चे ऑप्शन में बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट जी। तो बातचीत जो है यहाँ पर पूछा रहा है लेखक जो है कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो कि बातचीत के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 27। क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है, डायरी लहरी जो है किसकी रचना है? सॉरी, साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है? आंसर दो फटाफट, साहित्य लहरी किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आज का क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जयसी, बी है सूरदास, सी है कबीर और डी है तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर है सूरदास की जो है रचना है साहित्य लहरी। कौन सी? साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ चुका है क्वेश्चन नंबर 28। पूछा जा रहा है, रामधारी सिंह का जन्म, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर देते जाइए। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है, जन्म पूछा जा रहा है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। बहुत ही बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी बच्चे का। जो बच्चे ऑप्शन में इसका बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है 1908 ईस्वी में। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में, और इनका जन्म हुआ था सिमरिया के बेगूसराय में। राज्य पूछेगा तो आपको बिहार याद देना है, ठीक है। जिला पूछेगा तो आपको बेगूसराय देना है। यानी रामधारी सिंह दिनकर जो है किस राज्य से? बिहार राज्य से है। जिला पूछेगा तो आपको बेगूसराय देना है। चलो बेगूसराय। और इनका गांव या कहाँ के रहने वाले थे? तो ये सिमरिया के रहने वाले थे। और इनको जो है राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को। और इनका मृत्यु हुआ था 1974 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन 29। सभी बच्चे आप लाइक कर दीजिए, जो बच्चे न्यू हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन 29 पूछा जा रहा है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही सुंदर। क्वेश्चन में 29 का ऑप्शन में इसका सी हो गया राइट आंसर। राजा रुद्र शाह ने जो है भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। कौन? तो राजा रुद्र शाह ने। आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, राजा रुद्र शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसके रचनाकार जो है कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए फटाफट। चलो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो फटाफट, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार, एक बार नहीं है, बहुत बार। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है। चलो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे का राइट आंसर आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग देखो, जिनको रॉन्ग आंसर दे रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम, लेकिन याद आपको एग्जाम में देना है बाबू साहब, एग्जाम में आपको करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग याद करते चलना है, ठीक है। इसलिए आपको रिपीट, एक क्वेश्चन को 2 बार, इससे आपको 1 बार तो
पहले तो आप लोग आंसर जान लेना है, उसके बाद दूसरे दा जो है सेकेंड बार जब आपको पढ़ाते हैं तो आपको साथ साथ पढ़ना है। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है कौन है, तो भूषण जी हैं। भूषण जो कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, कौन, भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है सदैव शब्द का संधि विच्छेद है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। चलो फटाफट आंसर देते जाओ। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, सोच समझ कर आंसर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्वेश्चन में 31 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है, सदा प्लस एब होता है सदैव का संधि विच्छेद। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सदा प्लस एब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है उद्गम शब्द जो है इसका संधि विच्छेद है, उद्गम शब्द का पूछा जा रहा है संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, फटाफट आप लोग आंसर देते जाइए। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है, आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन में इसका बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है, उत प्लस गम होता है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद। आपको याद रखना है उत में तो में हलंत होता है, उसके बाद गम होता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 33। क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है त्राहि त्राहि करना मुहावरे का अर्थ है। त्राहि त्राहि करना जो है मुहावरे का क्या अर्थ होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, फटाफट आंसर आप लोग देते जाइए। त्राहि त्राहि करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। बहुत सुंदर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। वाह क्या बात है, एकदम सुपर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन में 33 का जो बच्चे ऑप्शन में ये दे रहे हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बहुत दुखी। तो त्राई त्राई करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुखी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब क्या स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। फटाफट आप लोग आंसर देते जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन में 34 का आंसर भी बहुत बच्चे ने दे दिए, बहुत सुंदर, वाह क्या बात है, वाह एकदम कमाल, कमाल मचा देंगे आप लोग, बिल्कुल। तो गाल बजाना मुहावरे का यहाँ पर अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना। क्या होता है, यानी डिंग हाँकना, यानी नहीं होता है कोई गाल बजा रहा है, एकदम फोकट में गाल बजा रहा है, तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन में 35। क्वेश्चन में 35 पूछा जा रहा है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत सुंदर आप लोग का आंसर आ रहा है एकदम। क्वेश्चन में 135 का 35 का जो बच्चे ऑप्शन में दे रहे हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है व्यंग करना, यानी खिल्ली उड़ाना। अगर किसी को क्या करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, उसका यहाँ पर पूछा जा रहा है मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो व्यंग करना, यानी ए हो गया राइट आंसर। जो ए दिया उनका बिल्कुल 101% राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन है जो कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हम देखो क्वेश्चन जो बनाते हैं बहुत ही, पहले तो एक तो बुक हो गया, उसके बाद 10 साल के आपके क्वेश्चन बैंक होता है, उसके बाद गैस पेपर से कुछ क्वेश्चन ऐड करते हैं, यानी आपकी बुक, क्वेश्चन बैंक, आपके गैस पेपर हुआ और प्रीवियस ईयर, ये सब यानी सभी को मैच करते हैं। जो एकदम लगता है प्रॉपर क्वेश्चन आपके लिए लायक है, जो इम्पोर्टेंट है, वही क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन में 36 पूछा जा रहा है स्थावर का जो है विलोम है। आप लोगों ने एकदम कमाल का आंसर दे रहे हैं, वाह एकदम दिल खुश कर दिए। आप लोग लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो आप लोग, लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट, इतना मेहनत से आपको पीडीएफ भी देते हैं, फिर भी आप लोग लाइक करने में कंजूसी मत करो, लाइक करने में कंजूसी। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी जरूर करना। चलो अस्थावर, अस्थावर का विलोम पूछा जा रहा है, तो अस्थावर का विलोम होता है जंगम। याद रखना, यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करेंगे एग्जाम में अस्थावर से स्थिर आंसर देकर आ जाएंगे, लेकिन ये स्थिर नहीं होता है।
अस्थावर का क्या होता है? विलोम जंगम। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बच्चे आंसर ये दे रहे हैं लेकिन आंसर इसका बी हो गया परफेक्ट आंसर। बात आ गई समझ में? तो अस्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 37 पूछा जा रहा है, नर जो है इसका विलोम पूछा जा रहा है, क्या होता है? नर का जो है विलोम क्या है? बहुत सुंदर, बिल्कुल एकदम इसी तरह आंसर देते जाओ, बस अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है। तो नर जो है इसका यहाँ पर पूछा जा रहा है विलोम क्या होता है? तो नर का विलोम होता है नारी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया राइट आंसर। नर का विलोम क्या होता है? नारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 38 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है, स्तुति का विलोम क्या होता है? स्तुति का विलोम क्या, यानी उल्टा पूछा जा रहा है इसका, क्या होता है स्तुति का विलोम? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। स्तुति का विलोम क्या होता है? वाह, एकदम सुपर, एकदम सुपर आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा जा रहा है? स्तुति का विलोम क्या होता है? स्तुति का विलोम होता है निंदा, यानी स्तुति करना यानी उसकी निंदा करना, यानी स्तुति का विलोम होता है निंदा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन 39 पूछा जा रहा है, अमृत का पर्यायवाची है। चलो पर्यायवाची से क्वेश्चन आया है, आंसर फटाफट दो। अमृत का जो है पर्यायवाची जो है क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। अमृत का पर्यायवाची है। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बिल्कुल आप लोग की तैयारी एकदम कमाल की तैयारी है, इसी तरह रहना चाहिए। इसी तरह आप लोग अगर सभी सब्जेक्ट अगर कमांड कर लेते हैं तो आपका मार्क्स 400 प्लस आसानी से आ जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट पे इसी तरह आपको कमांड कराना है, मेरा काम। ठीक है, आपको डेली लाइव क्लासेस में प्रेजेंट रहना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 39 का जो बच्चे ऑप्शन में दे रहे हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है शोधा। ठीक है, तो अमृत का पर्यायवाची होता है शोधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। घनश्याम में पूछा जा रहा है कौन सा समास है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आप लोग आंसर देते जाइए। ठीक है, आपको देखो ये 60 क्वेश्चन करने के बाद आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी लगा लेना है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चन आराम से याद हुआ है या नहीं। आपको चेक भी होगा और आपको पढ़ने में मज़ा, जब टेस्ट देंगे तभी तो मज़ा आता है। और ठीक है, आपको ये लगा लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो चुका है। ठीक है, तो आपको टेस्ट भी लगा लेना है, फटाफट आप लोग पहले आंसर देते जाइए। तो घनश्याम में पूछा जा रहा है कौन सा समास है? तो घनश्याम में कर्मधारय समास है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया राइट आंसर। तो ये कर्मधारय समास कैसे हुआ? कुछ तो इसका ट्रिक होना चाहिए ना। तो कर्मधारय समास का यही ट्रिक होता है, जो पहले शब्द जो है, पहले शब्द तो उपसर्ग होना चाहिए और साथ ही दूसरे शब्द की विशेषता घन और श्याम, यानी श्याम की जो है विशेषता कौन बता रहा है? घन बता रहा है, यानी पहले शब्द जो है दूसरे शब्द यानी श्याम की विशेषता बताएगा तो कर्मधारय समास हो गया और साथ ही उपसर्ग होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन 41 पूछा जा रहा है, चौराहा में कौन सा समास है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आप लोग आंसर दो। चौराहा में कौन सा समास है? आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर आना चाहिए। बहुत सुंदर, बिल्कुल एकदम झकास। चलो क्वेश्चन में 41 जो है इसका आंसर जो बच्चे ऑप्शन में इसका बी दिए उनका बिल्कुल राइट आंसर है दिगु। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है चौराहा, चौराहा से क्या पता चला? चौराहा से 4 पता चला, जिससे किसी संख्या का बोध हो। चौराहा से 4 पता चले, कोई भी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3, जैसे हो गया पंचवटी, जैसे हो गया पंचवटी अगर पूछेगा तो इसमें भी पूछेगा कौन सा समास है, तो पंचवटी से क्या निकला? 5, यानी किसी भी संख्या का अगर बोध होगा तो वो जो है द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? तो मेरे साथ बोलो आप लोग, जिसमें किसी संख्या का बोध होता है वो द्विगु समास होता है। बात आ गई समझ में? तो चौराहा में कौन सा समास हो गया? तो द्विगु समास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब एक क्वेश्चन में 42 पूछ रहा है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? लॉजिक लगाओ, आपको ट्रिक वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं समास का। बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग का आंसर आ रहा है, बहुत ही सुंदर। तो गगनचुंबी यहाँ पर पूछा जा रहा है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी मतलब क्या होता है? गगन को चूमना, यानी जो गगन को क्या करे? चूमे,
गगन को जो चूमता है, यानी को आ रहा है यहाँ पर, क्या है को, यानी को विभक्ति चिन्ह क्या हो रहा है यहाँ पर, लोप हो रहा है, तब तो गगन चुम्बी बनना है। यानी जब भी कोई भी विभक्ति चिन्ह का जो है लोप होता है तो कौन सा समास होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। ये ट्रिक वीडियो में आपको समास का प्रोवाइड किए थे, इसके बाद आप लोग देख लेना समास का ट्रिकी वीडियो। आपको जिनका भी रॉन्ग आंसर आ रहा है आप लोग रिवीजन जरूर कर लेना। तो गगन चुम्बी में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। गगन चुम्बी मतलब क्या होता है, गगन को चूमना, यानी जो गगन को चूमता है उसी को तो गगन चुम्बी कहते हैं। यानी यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तो ये कौन सा समास हो गया, तो तत्पुरुष समास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 43 पूछा जा रहा है, दिन का विशेषण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिन का विशेषण पूछा जा रहा है, क्या होता है, फटाफट आंसर दो। दिन का विशेषण क्या होता है, वाह एकदम सुपर, आज का क्लास एकदम सुपर हो रहा है, एकदम धमाल आप लोगों ने मचा दिया एकदम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन में 43 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है दैनिक। तो दिन जो है इसका विशेषण पूछा जा रहा है क्या होता है, तो दिन का विशेषण क्या होता है, दैनिक होता है, यानी बी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में 44 पूछा जा रहा है, वार्तालाप, वार्तालाप का जो है संधि विच्छेद क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आप लोग आंसर दो। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है, बहुत ही सुंदर। 44 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है वार्ता प्लस आलाप। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा मिट चुका है, अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा आपको, वार्ता प्लस आलाप, ठीक है दिख रहा है। चलो वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वार्ता प्लस आलाप, यानी डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, वार्ता प्लस आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है, नायक का संधि विच्छेद है, नायक शब्द संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दो फटाफट। नायक का संधि विच्छेद है, बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन में 45 क्या पूछा जा रहा है, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, नई प्लस अक, यानी सी हो गया राइट आंसर। नई प्लस अक होता है नायक का संधि विच्छेद, क्या होता है, नई प्लस अक होता है नायक का संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 46 पूछा जा रहा है, सुकर्म, सुकर्म में उपसर्ग बताएं। यहाँ पर पूछा जा रहा है सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है, बट इसमें आपको उपसर्ग बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग का भी आपको कंसेप्ट मालूम होगा अच्छी तरह से, आंसर दो फटाफट। वाह बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर दे, वेरी गुड। तो क्वेश्चन में 46 का जो बच्चे ऑप्शन में दे रहे हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है सु उपसर्ग हो गया। अब देखो सुकर्म में पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है, तो सुकर्म में सु उपसर्ग है। अब कैसे, तो उपसर्ग उसे कहते हैं जो शुरू में पढ़ते हैं, यानी जो पहला शब्द हो गया सु, ये क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में 47 पूछा जा रहा है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्रत्यय पूछा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आंसर दो फटाफट। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुत ही सुंदर। तो क्वेश्चन में 47 का ऑप्शन में इसका जो बच्चे सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है एरा। अब देखो लुटेरा, एरा यानी जो एंड में जो पढ़ते हैं जो आता है, आप लोग अच्छी तरह से मेरे साथ पढ़ो, लुटेरा लास्ट में क्या है, लुटेरा, एरा आ रहा है, यानी एरा क्या हो गया, पढ़ते हैं, यानी जो एंड में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं और जो शुरू में पढ़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आप लोग जो लाइक नहीं किया आप लोग लाइक कर लीजिए, जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन में 48 पूछा जा रहा है, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। अब देखो चचेरा होता है ना, चचेरा भाई या चचेरा बहन, यहाँ पर पूछा जा रहा है चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। आपको कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ समझा रहे हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा एग्जाम में आपको आंसर देने में, ठीक है। तो क्वेश्चन में 48 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका सीधे उनका बिल्कुल राइट आंसर है एरा। अब देखो चचेरा, जैसे लुटेरा आ रहा था उसी प्रकार तो ये चचेरा आया, तो लास्ट में क्या रहा है, एरा आ रहा है, चचेरा एरा, यानी एरा इसमें हो गया प्रत्यय। बात आ गई समझ में। तो चचेरा में कौन सा प्रत्यय हो गया, तो एरा प्रत्यय हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में 49 पूछा जा रहा है, मीठा
मिठास शब्द में प्रत्यय यानी मिठास में जो है कौन सा प्रत्यय है? आंसर दो फटाफट। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब तो सभी का आंसर आना चाहिए। मिठास क्या पूछा जा रहा है? मिठास कंसेप्ट तो अभी बता दिए हैं जस्ट। अब तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए सभी का आंसर बिल्कुल। वाह क्या बात है, एकदम कमाल। आपको कंसेप्ट मालूम पड़ गया तो आप लोग देखो कितना मजे से आंसर दे लो। बहुत ही बढ़िया, दिल खुश हो गया आपका आंसर देखकर। अब देखो मिठास में पूछा जा रहा है, मिठास शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है कौन सा है? अब देखो यहाँ पर प्रत्यय यानी जो एंड में क्या आ रहा है? मिठास। मिठास क्या आ रहा है पता चल रहा है? मिठास यानी लास्ट में आस आ रहा है। जिस तरह वहां पर लुटेरा में एरा आ रहा था, यहाँ पर मिठास में आस आ रहा है। ये आस क्या हो गया? ये प्रत्यय हो गया, यानी इसका सी हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट में 10 क्वेश्चन का आपका टेस्ट लगाएंगे, ठीक है? आप लोग सभी बच्चे को देखना है, आपको पता चलेगा कि आपको नहीं भी याद है तो आप लोग याद भी हो गया, फिर आपको टेस्ट लगाएंगे। ये हो गया पढ़ने का सही तरीका, ठीक है? अब एक क्वेश्चन में 50 पूछा जा रहा है, व्यापार शब्द का विशेषण होगा। व्यापार शब्द का विशेषण जो है क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, आंसर दो फटाफट। व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा? सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, सभी गौर से सुन लो। पढ़ने का मेन तरीका एक तो आप लोग पहले ही तो आप लोग को याद करा दिए, उसके बाद साथ ही साथ अगर आप लोग टेस्ट लगा लेते हैं तो आपका जो आत्मविश्वास है वो भी जगेगा कि हाँ मुझे सारे क्वेश्चन याद हो गया, और टेस्ट लगाने से आपका हैबिट बनेगा। ये पढ़ने का जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीका होता है, ठीक है? आपको टेस्ट भी लगाना है सभी को। चलो अब व्यापार शब्द का विशेषण यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या होगा? तो व्यापार का क्या होता है विशेषण? तो व्यापारिक होता है, यानी इसका सी हो गया राइट आंसर। व्यापारिक होता है व्यापार शब्द का विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 51 पूछा जा रहा है, लोक का जो है विशेषण है। लोक जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका विशेषण क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर फटाफट आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। लोक का विशेषण है, वाह बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुत ही सुंदर। इसी तरह आप लोग आंसर देते जाइए। वाह, आप पीडीएफ भी देंगे, सभी को पीडीएफ भी देंगे, ठीक है? ये नहीं कि हम औरों की तरह हैं। हम देखो बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया। अपना बड़ाई खुद नहीं करना चाहिए। पीडीएफ भी देंगे, वो भी आंसर कलर करके। जैसे यहाँ पर लोक का जो है पूछा जा रहा है विशेषण क्या होता है, तो लौकिक होता है लोक का विशेषण। जैसे इसका आंसर हम ग्रीन कलर के कर देंगे ताकि आपको पीडीएफ एक तो आपको रिवीजन भी करा देंगे, टेस्ट भी करा देंगे, उसके बाद आपको फिर से अगेन रिवीजन करने के लिए आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको पीडीएफ भी बता देंगे आपको कहाँ से मिलेगा। पहले एंड तक देखो सभी बच्चे और समझते जाओ। तो लोक जो है, लोक का विशेषण जो है क्या होता है? तो लोक का विशेषण लौकिक होता है, यानी बी हो गया राइट आंसर, लौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 52 पूछा जा रहा है, समास शब्द का अर्थ है। समास शब्द का जो है क्या अर्थ होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर। समास, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? समास शब्द का अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका सीधे उनका बिल्कुल राइट आंसर है संक्षेप। तो समास का जो है शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। बहुत सुंदर, आप लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। तो समास शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में 53 पूछा जा रहा है, लोहे के चने चबाना। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ क्या पूछा जा रहा है? आंसर दो फटाफट, आंसर दो। लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बहुत ही बढ़िया, आंसर देते जाओ सभी बच्चे। जो बच्चे इसका डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है कठिन परिश्रम करना। यानी लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, यानी इसका डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में 54 पूछा जा रहा है, पुरस्कार का विलोम है। पुरस्कार शब्द जो है इसका विलोम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दो फटाफट। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को ये क्वेश्चन मिल चुका है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल एकदम झकास। तो क्वेश्चन में 54 का जो है, जो बच्चे ऑप्शन में इसका दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है डन। तो पुरस्कार का विलोम जो है क्या होता है? दंड होता है पुरस्कार, यानी किसी को पुरस्कार दिया यानी उसका विलोम क्या होता है? दंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जाए, निशा जो इसका पर्यायवाची क्या होता है? आंसर दो फटाफट, निशा का पर्यायवाची क्या होता है? आपको एग्जाम में धमाल मचाना है, इसी तरह जिस तरह आप लोग आंसर दे रहे हैं इसी तरह आपको एग्जाम में फटाफट आंसर आप लोग को
ओएमआर में देना है मजे से। चलो जो जो बच्चे ऑप्शन में इसका डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखो निशा का पर्यायवाची रात्रि भी होता है, रात भी होता है और यामिनी भी होता है, यानी इसका डी हो गया राइट आंसर। उपयुक्त सभी रात्रि, रात और यामिनी ये जो है निशा का तीनों पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नंबर 56 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार में कौन सा समास है? समझो इसमें कैसे पूछा जा रहा है। घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार, घुड़सवार मतलब क्या है? यानी जो घोड़े का सवारी करता है, घोड़े का सवारी करता है। तो घोड़े का जो सवारी करता है उसे क्या कहते हैं? घुड़सवार करते हैं। अब यहाँ पर अब तो आंसर, यहाँ तो आपको कंसेप्ट तो बता दिया आपको कैसे क्या हो रहा है, अब तो आंसर आना चाहिए फटाफट। देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल एकदम झक्कास। देखो घुड़सवार में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो घुड़सवार में तत्पुरुष समास है। अब ये देखो कैसे, इसका क्या ट्रिक बताए थे। यहाँ पर क्या है? का विभक्ति चिन्ह, यानी जब भी कोई भी विभक्ति चिन्ह का लोप हो तो वहां पर कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास। जैसे विभक्ति चिन्ह कौन कौन होगा? जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, ये जितने भी है जैसे कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो उसमें जितने भी आते हैं विभक्ति चिन्ह, उसमें अगर कोई भी चीज का लोप होता है तो वो सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो घुड़सवार में कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। आपको इस तरह जो है विग्रह करके आपको आंसर चूज करना है। बात आ गई समझ में? तो घुड़सवार में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर, लंबा है उदर जो है कि कौन से भगवान होंगे? गणेश भगवान होंगे। तो जिससे जो है लंबोदर यानी जिससे किसी भी भगवान का बोध होता है उसे भी बहुव्रीहि समास में आता है। और ये लगभग वीआईपी पर्सन हो गया जिससे, और इसे आपको याद करने का क्या ट्रिक बताए थे। एक तो ये हो गया भगवान का नाम, भगवान का नाम जिससे आपको पता चले, जिससे शब्द से, जैसे लंबोदर से क्या पता चलेगा? गणेश भगवान, जिसका लंबा हो उधर वो कौन हो गए? गणेश भगवान हो गए। यानी भगवान का पता चले या कुछ ऐसा वर्ड हो, जैसे एक तरफ मान लो वीआईपी हो गया, या जो पहले ज़माने में यूज़ होता था। अभी तो गणेश भगवान कहते हैं, ये तो लंबोदर तो नहीं कहते हैं। यानी जो पहले ज़माने में जो जो वर्ड यूज़ होता था वो सभी बहुव्रीहि के अंदर आता है, यानी इसका डी हो गया राइट आंसर। तो लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 58 पूछा जा रहा है अग्रज शब्द का विलोम क्या होता है? अग्रज शब्द विलोम पूछा जा रहा है। अग्रज शब्द का विलोम, अग्रज मतलब क्या होता है? बड़ा भाई होता है। और उसका विलोम यानी उसका उल्टा क्या होगा? छोटा भाई तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अग्रज पूछा जा रहा है। यहाँ बड़ा भाई पूछता तब तो उसका विलोम छोटा भाई होता है, लेकिन यहाँ पर अग्रज पूछा जा रहा है, इसका विलोम क्या होगा? अनुज होगा, यानी छोटा। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। बात आ गई समझ में? दो दो क्वेश्चन, अगर बड़ा भाई देगा तो उसका विलोम छोटा भाई, और अग्रज देगा तो उसका विलोम अनुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग लाइक नहीं किए, जो बच्चे आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये सब तो आपको खुद का अधिकार बनता है आपको लाइक करने का। और जो जो चैनल से नहीं जुड़े आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन 59 पूछा जा रहा है भार शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है। चलो प्रत्यय आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। भार, गौर से देखो, भार यानी भार में प्रत्यय पूछा जा रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? भार, यानी रॉ आ रहा है, यानी इसका प्रत्यय क्या हो गया? सी हो गया राइट आंसर, रॉ हो गया इसका प्रत्यय। ठीक है, तो भार शब्द में कौन सा प्रत्यय हो गया? तो रॉ प्रत्यय हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है सर्वनाम में कितने, यानी सर्वनाम के जो है कितने प्रकार हैं, यानी कितने भेद हैं। यहाँ पर आपको कितने भेद हैं या प्रकार हैं आपको एग्जाम में यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर दो फटाफट। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? बहुत ही सुंदर, बिल्कुल एकदम सुपर। तो क्वेश्चन में 60 का जो जो बच्चे ऑप्शन इसका सीधे उनका बिल्कुल राइट आंसर है 6। तो सर्वनाम के जो है कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के, यानी इसका सी हो गया राइट आंसर। अब चलो 10 क्वेश्चन का आप लोग को टेस्ट लगाना है और आपको जांच कर लेना है कि आपको एग्जाम, आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हुआ है या नहीं, या आपको रिविजन की आवश्यकता है या नहीं। आपको टेस्ट, देखो सर पढ़ने का सही तरीका है, आप लोग पहले पढ़ो, उसके बाद खुद से आप लोग उसको टेस्ट लगाओ। ठीक है, तो आपको टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट।
चलो 10 क्वेश्चन का आप लोग टेस्ट लगाते हैं। सभी बच्चे आप लोग टेस्ट लगाना है, उसके बाद आज का क्लास समाप्त होगा। टेस्ट में अगर आप लोग पीछे रह जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आपका गड़बड़ा सकता है, तो इसलिए आप लोग टेस्ट लगाना। चलो अब शुरू करते हैं। चलो आंसर आप लोग देते जाना, ठीक। आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आज का टेस्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखा है। आंसर सभी बच्चे फटाफट देना है। चलो आंसर दो, कर्बक की रचयिता कौन है? आंसर हम बाद में बताएंगे। आपने क्या दिया, आपके स्क्रीन पर आंसर दिखेगा, कौन कौन स्टूडेंट करेक्ट दे रहे हैं। आंसर दो, कर्बक की रचयिता कौन है? सिर्फ एक ही बार देना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम सुपर, वाह सुपर। सभी स्टूडेंट टेस्ट लगाओ, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट अभी नहीं जाएगा, टेस्ट लगाओ, उसके बाद पीडीएफ आपको देंगे। चलो बहुत ही सुंदर। तो कर्बक के रचयिता यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन है, तो आंसर होगा ऑप्शन में इसका डी। जो दी उनका बिल्कुल राइट आंसर है जैसी जी। चलिए कर्बक के रचयिता जो है कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी। आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। चलो आपका 1 मार्क्स यहाँ से बन चुका है। अपना मार्क्स काउंट करते चलो, 10 में से आपको कितना आ रहा है बाद में देखेंगे। आप लोग आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन में दिख रहा है, नावादास जो है किस काल के कवि थे? आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, आंसर दो फटाफट। नावादास किस काल के कवि थे? बहुत ही बढ़िया, वाह बहुत सुंदर, आंसर देते जाओ फटाफट। नावादास किस काल के कवि थे? सुपर, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2, जो बच्चे ऑप्शन में इसका बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। भक्ति काल के जो है कवि थे नावादास। तो नावादास जो है किस काल के कवि थे? भक्ति काल, यानी बी जो दिए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 1 मार्क्स यहाँ से आपको बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, सूरदास के गुरु का नाम पूछा जा रहा है। आंसर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था, यानी क्या नाम है? वाह बिल्कुल एकदम झक्कास, जितना आपसे उम्मीद किए उससे ज़्यादा आप लोगों ने एकदम रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका सी दिए रहे उनका बिल्कुल यहाँ से भी 1 मार्क्स बन गया। वल्लभ आचार्य, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभ आचार्य नाम था। और यहाँ पर दीक्षा भी गुरु एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, शिवा वावनी में किसकी वीरता का वर्णन है? यहाँ पर शिव वावनी या शिवा वावनी, ठीक है, आपको एग्जाम में आकार नहीं भी दे सकता है। आपको शिव वावनी भी डायरेक्ट आपको एग्जाम में दे सकता है, तो आपको आकार से उतना सोचना नहीं है, ठीक है। शिव वावनी या शिवा वावनी, ठीक है, फटाफट आंसर दो। शिव वावनी या शिवा वावनी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो शिवा वावनी में जो है किसकी वीरता का जो है वर्णन है? तो शिवाजी का, यानी आपको याद कर लेना, शिवा से शिव, ठीक है, तो शिवाजी का। आपका 1 मार्क्स यहाँ से बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, मोहन राकेश रचित नाटक है, यानी कौन सी नाटक जो कि मोहन राकेश की है? चलो आंसर दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर आ रहा है सभी का। तो मोहन राकेश रचित नाटक जो है, इसका आंसर क्या होगा? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो कि मोहन राकेश की जो है रचित नाटक है, बिल्कुल सभी का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दो फटाफट। सभी का आंसर का वेट कर रहे हैं। प्रगीत और समाज, प्रगीत या प्रगति दोनों चलेगा, ठीक है। तो प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? फटाफट आंसर दो, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल, वाह एकदम धमाल मचा रहे हैं आप लोग, एकदम धमाल से कमाल हो रहा है, वाह। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का जो डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है नामवर सिंह। तो प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो नामवर सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब एक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर दो फटाफट। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया, शिक्षा है, ऑप्शन बी जूठन, सी है तिरछी और डी है रोज। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इससे क्या, इससे और
क्या कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर के अलावा एक्सलेंट, आपका एकदम बिल्कुल एक्सलेंट कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी है हो गया राइट आंसर, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है कौन सी है, जूठन। जो बच्चे ऑप्शन बी दिए उनका बिल्कुल राइट आंसर है जूठन। और जूठन क्या है, आत्मकथा, ये भी याद रखना है। आपका 1 मार्क्स यहाँ से बन रहा है। अपना आंसर काउंट करते जाना आपको कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है लेखक मलयस का मूल नाम क्या था। सभी बच्चे लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर दो, क्या सोच रहे हैं आप लोग, लाइक कर दो, इतना तो बनता है आपके लिए लाइक करना, ठीक है। तो लेखक मलयस का मूल नाम क्या था, आंसर दो फटाफट, आंसर दो, लेखक मलयस का मूल नाम क्या था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जो बच्चे सीधे रहे उनका बिल्कुल राइट आंसर है भरत जी श्रीवास्तव। तो लेखक मलयस का मूल नाम जो है क्या नाम था, तो भरत जी श्रीवास्तव लेखक मलयस का मूल नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर दो फटाफट। जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल एक्सलेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका इधर उनका बिल्कुल राइट आंसर है सिताब दियारा। तो जयप्रकाश नारायण के गांव का जो है मूल नाम क्या था, तो सिताब दियारा था। मूल नाम या गांव का नाम इस तरह भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपको देखो मूल नाम इस तरह आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है जिस टाइप को सारे आपको कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना आंसर काउंट करते चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, नावादास का कहाँ के स्थायी निवासी थे। अब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब तो गलत नहीं होना चाहिए। आज का टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, अब तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। नावादास जो है कहाँ के अस्थायी निवासी थे। नावादास जो है कहाँ के अस्थायी निवासी थे, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। नावादास जो है कहाँ के अस्थायी निवासी थे। बहुत ही सुंदर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो बच्चे सीध लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है वृंदावन। तो वृंदावन के जो है नावादास जो है कि अस्थायी निवासी थे, यहाँ पर कहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नावादास जो है कहाँ के अस्थायी निवासी थे, तो वृंदावन। आपको 10 क्वेश्चन का आपका टेस्ट हुआ, आपको 10 में से कितना है आप लोग फटाफट बताइए। हम देखते हैं मेरे स्टूडेंट कितना स्कोर किए हैं। चलो फटाफट आप लोग बताओ 10 में से आपको कितना मार्क्स आया। चलो बहुत ही सुंदर, बहुत बच्चे बोल रहे हैं 10 में 10, बहुत का 9 आया। चलो 9 वाला भी बहुत ही सुंदर है, ठीक है। चलो फुल यानी 10 में से 10 आया, बहुत सुंदर है। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 60। ये तो क्वेश्चन नंबर 60 हो चुका है, इसके बाद एक कुछ नोटिफिकेशन आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। चलो अब 5 क्वेश्चन और इसका ग्रामेटिकल, 10 तो क्वेश्चन हो चुका है, अब 5 क्वेश्चन यहाँ से गिन लेते हैं, यानी 55 5 60, 55 यानी 5 क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकल से भी आपका टेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। तब तो हो गया 15 क्वेश्चन होगा सीधा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकल आपका बुक से हो गया, ठीक है। आप ग्रामेटिकल से आप लोग लगाओ। सभी बच्चे रेडी हैं फटाफट। चलो पूछा जा रहा है 55 पूछा जा रहा है निशा का पर्यायवाची है। देखो हम सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में चेक कर रहे हैं, आपको भी पता चलेगा कि आपको याद हुआ है नहीं। आंसर दो, निशा का पर्यायवाची है। 10 में से 10 आप लाई लिए, आपको ग्रामेटिकल भी आंसर आप लोग देते जाइए। आंसर दो, निशा का पर्यायवाची है। फटाफट आंसर दो, निशा का पर्यायवाची जो है क्या होता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर कह सकते हैं, एक्सलेंट। चलो निशा का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, रात्रि होता है, रात भी होता है, और यामिनी यानी यदि हो गया उपयुक्त सभी। देखो आपको 10 क्वेश्चन बुक से हो गया टेस्ट, आपको पहले करा दिए, और 5 क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकल। ये हो गया पढ़ने का सही तरीका, पढ़ो उसके बाद टेस्ट लगाओ, तो आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा आपको कितना करेक्ट हो रहा है। तो निशा का पर्यायवाची क्या होता है, रात्रि भी होता है, रात भी होता है, यामिनी यानी उपयुक्त सभी हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है घुड़सवार में कौन सा समास है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर देते जाओ। घुड़सवार में कौन सा समास है, अभी जस्ट आपको कराए हैं, आप तो आंसर आना चाहिए सभी का बिल्कुल परफेक्ट।
बहुत ही सुंदर, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। संजीत शर्मा, संजय, नितेश, बीके, संदीप, बबीता, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्वेश्चन नंबर 56 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है तत्पुरुष। तो घुड़सवार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसका समास का क्या ट्रिक होता है? घुड़सवार यानी घोड़े का जो सवार करता है वो कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास, यानी के विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तो ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। बहुत ही सुंदर। अब मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है, आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। मेरा ट्रिक आप लोगों पर काम आ रहा है, आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है, लंबोदर में कौन सा समास है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, फटाफट आप लोग आंसर दो। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष और डी बहुव्रीहि। आंसर दो फटाफट, लंबोदर में कौन सा समास है? चलो आंसर दो फटाफट। चलो बहुत ही सुंदर संजय, इंडियन फोर्स, बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन में 57 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है बहुव्रीहि समास। तो लंबोदर में पूछा जा रहा है कौन सा समास है? लंबोदर जिसका लंबा हो उदर, जो कि गणेश भगवान का नाम आ रहा है, तो बहुव्रीहि हो गया। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पर भी बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है सही। अब है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है अग्रज शब्द का विलोम क्या होता है? अग्रज शब्द में शब्द का विलोम क्या होता है? अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा? ये आंसर दो फटाफट। बहुत ही सुंदर। तो क्वेश्चन में 58 का जो बच्चे ऑप्शन में इसका बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है अनुज। तो अग्रज शब्द का विलोम जो है क्या होता है? अनुज होता है। अग्रज मतलब बड़ा भाई और अनुज मतलब छोटा भाई। ठीक है, और यही बड़ा भाई देता और उसका विलोम क्या होगा? तब छोटा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में 59 पूछा जा रहा है भार शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है, कौन सी प्रत्यय होता है भार में? भार शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है। इसके बाद लास्ट है आपका टेस्ट का प्रश्न, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा। चलो आंसर दो फटाफट। चलो अभिषेक कुमार बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। तो भार शब्द में पूछा जा रहा है प्रत्यय पूछा जा रहा है कौन सा होता है? तो भार शब्द में प्रत्यय जो है रॉ प्रत्यय होता है। भार लास्ट में क्या रहा है? रॉ आ रहा है, तो ये रॉ क्या हो गया? प्रत्यय। बिल्कुल एकदम 101% आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दे रहे। जितना आपसे उम्मीद कर रहे हैं उनका उनका 100% आप लोग एकदम मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। चलो अब एक क्वेश्चन में 60, आज का लास्ट प्रश्न है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? इसके बाद आपको बताएंगे पीडीएफ आपको कैसे क्या करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना, सभी सूचना आप लोग देख लेना। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर दो। 4, 5, 6, 7 आंसर दो फटाफट सभी स्टूडेंट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो क्वेश्चन में 7 का जो बच्चे ऑप्शन इसका सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है 6। तो सर्वनाम के कितने प्रकार? तो 6 प्रकार हैं। तो चलो आपको 60 ऑब्जेक्टिव का एक तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद 15 ऑब्जेक्टिव का आपको टेस्ट लगा लिए। आपको 15 में से 15 किनको आया या 15 में से आपको कितना हुआ? कम से कम 15 में से किनको कितना मार्क्स है? आप लोग सभी फटाफट आप लोग चैट कर दो। ठीक है, कितना किसको मार्क्स आया है, और साथ ही आप लोग नोटिफिकेशन थोड़ा सा आप लोग जान लो क्या कुछ आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। देखो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे आंसर कलर करके। आपको टेलीग्राम जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। और साथ ही मेरे न्यूज़ चैनल जिसका नाम है एजुकेशन स्टडी, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जाइए उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उस पर जो है स्टार्टिंग से यानी जो है शुरू से जो है आपका उसमें क्लास शुरू करने वाले हैं, मतलब समझ रहे हैं, यानी आपका चैप्टर वाइज चैप्टर जो है उसमें क्लास शुरू करने वाले हैं स्टार्टिंग से। जैसे हिंदी 100 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर बातचीत हुआ, और उसमें क्या करेंगे कोई भी चैप्टर होगा जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने कराएंगे। अगर एक चैप्टर जैसे बातचीत है, अगर 50 ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो 50 क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं कि आपको 10 क्वेश्चन करा दिए बस हो गया कुछ, तो आपको जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन कराएंगे। मेरे न्यूज़ चैनल जिसका नाम है एजुकेशन स्टडी, ये तो गैलेक्सी है, एक स्टडी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और उसमें जो क्लास होगा डेली जो है लाइव क्लासेस होगा, सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज रात के 10 बजे से होगा। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर कीजिए। और पीडीएफ जो आपको न्यूज़ चैनल एजुकेशन स्टडी पर भी आपको रात में प्रोवाइड कर देंगे, या आपको टेलीग्राम और वहीं पर आपको भी पीडीएफ मिल जाएगा।
ठीक है, बात आ गई समझ में सभी स्टूडेंट को। और कल जो है सभी बच्चे रेडी रहना। चलो मनीष सिंह बोल रहे हैं 15 में 15 आया, बहुत ही बढ़िया। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए। और कल जो है फिर 7 बजे 7 PM में आपका हिंदी हो जाएगा। सभी स्टूडेंट ये देख लो, याद रखना, ऐलान में आप लोग सेट कर लेना। विशाल को आया 15 में 14, बहुत सुंदर है। प्रकाश को फुल आया यानी 15 में 15, ठीक है। सर प्लीज़ मैं आज लाइव नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आप लोग लाइव नहीं कर पाए तो आप लोग रिवीजन कर लो, आपको तो वीडियो है ही। देखो कल 7 PM में फिर आपको 60 क्वेश्चन लाएंगे, याद रखना सभी स्टूडेंट जितने भी बच्चे हैं सभी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करना। और 7 बजे फिर आपको 60 क्वेश्चन कराएंगे। और 8 PM ये 7 PM के बाद 8 PM में आपका इंग्लिश 100 मार्क्स, इंग्लिश का भी आपको कवर करेंगे, उसमें फिर आपको 60 कराएंगे। उसके बाद साइंस चलेगा, आर्ट्स चलेगा, कॉमर्स, यानी आप कल से जो है लगातार चलेगा। मधु को 15 में 14 आया, बहुत ही सुंदर, आप लोग की मेहनत है, 14 आया। अब तो स्टार्टिंग तो हो चुका है आपका खत्म, ठीक है। आप लोग जाकर रिवीजन कर लेना सभी स्टूडेंट, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट जो बच्चे भी सभी सब्जेक्ट नहीं देखे, मतलब सभी सब्जेक्ट का एक प्लेलिस्ट बना रहता है, तो आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर भी आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी यहाँ पर लोगो होगा नीचे वीडियो के, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लेना। और जिनका भी समाज से जो है गलत आंसर आ रहा था, समाज का भी जो है ट्रिकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे न्यूज़ चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए आप लोग समाज का भी वीडियो